टैक्स कलेक्टर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, किसी भी विषय से आपने स्नातक डिग्री ली हुई है, फ्रेशर भी बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई है। सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सिकंदराबाद छावनी परिषद से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। और मैंने जो देखा था वो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश हुआ था एक्चुअली। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज से मैंने ये नोटिस पहले कट किया। कट करने के बाद इसमें दो वेबसाइट बताए गए थे। फर्स्ट वेबसाइट पर मुझे नहीं मिला, सेकेंड वेबसाइट जो नीचे आप देख रहे होंगे HTTPS, इस वेबसाइट पर मैंने एडवर्टीजमेंट को लोकेट किया, HTTPS सिकंदराबाद कैंट और ये आजूर वेबसाइट्स .net पर। तो इसमें असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 1, इलेक्ट्रीशियन 2, टैक्स कलेक्टर 5 पोस्ट है। एज लिमिट दी हुई है सभी के लिए। और ये पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार से है। और उसके बाद वेबसाइट पर चलते हैं। वेबसाइट पर जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ डेट दी हुई, इंपॉर्टेंट डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। क्योंकि मैंने अभी देखा इसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इस वीक के, तो इसलिए मैंने लेट बनाया इसकी वीडियो। 6 अक्टूबर तक अभी टाइम है, ऑनलाइन है तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट से आप अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फीस वगैरह हम चेक कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया भी, वैकेंसी नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 10 पेजेस की एडवर्टीजमेंट नजर आने वाली है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है ये 30 अगस्त 2022, 30 अगस्त 2022 इस डेट पर रिलीज हुई है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड, और ये सिकंदराबाद में है। तो जॉब लोकेशन क्या रहेगी? सिकंदराबाद रहेगी। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट है क्योंकि ये कैंटोनमेंट बोर्ड है तो ये कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी अगर एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं 1 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में। Secunderabad Cantonment Board is an autonomous local body and service of its employees are government by the Cantonment Board Employee Service Rules। तो ये रहेगा। इसके बाद मैंने आपको बताया जो जो पोस्ट है, पहले तो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इसमें डिप्लोमा है जिनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, या फिर BTech इलेक्ट्रिकल से किया तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन जो है वो डिजायर्ड है, मैंडेटरी नहीं है। 21 to 30 ईयर्स की एज लिमिट है। अनरिजर्व मतलब कोई भी दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन की एक पोस्ट है जिसके लिए एक सर्टिफिकेट आपके पास ITI होनी चाहिए, या तो इलेक्ट्रीशियन की एक ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। 2 पोस्ट है, अनरिजर्व है, 21 to 30 ईयर्स एज लिमिट है। और इसमें पे स्केल है 17,890 से लेके 53,000 अराउंड। टैक्स कलेक्टर है जो पोस्ट, ये आप में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं अगर ग्रेजुएट हैं तो। कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगेगी, कोई भी परसेंटेज का इशू नहीं है। एज लिमिट आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 अक्टूबर 2022 मींस लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, उसको बेस लेके आप एज कैलकुलेट करेंगे। अगर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो 21 to 30 ईयर्स, OBC कैटेगरी से है तो 21 to 33 ईयर्स एज लिमिट है। SC कैटेगरी के तो 21 to 35 ईयर्स, एंड सेम SC/ST कैंडिडेट के लिए एज लिमिट सेम है। फीस चेक कर लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया में इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ जो है रिटन टेस्ट है। और इलेक्ट्रिशियन की है तो एक स्किल टेस्ट हो सकती है। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर लिख दिया गया है कि पोस्ट नंबर 2 के लिए स्किल टेस्ट होगा, बाकी सभी के लिए कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे। रिटन मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। इंटरव्यू नहीं रहेगी इसमें, मतलब एग्जाम आपने क्वालिफाई कर ली तो हो गया। फिर तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रहेगी वही। यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दे दिया गया है, जनरल अवेयरनेस और जो भी चीजें यहाँ पर दिया गया है ये आप पढ़ लें अच्छे से। सिलेबस दिया गया अच्छे तरीके से। इसके बाद पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3 सभी के लिए अलग अलग दिया गया। पोस्ट 3 के लिए आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दिया है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो ये है पोस्ट कोड 3 के लिए सिलेबस। और भी कुछ ऊपर मेंशन किया है तो वो भी चेक कर लें। एप्लीकेशन फी की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट 3 के लिए जो है, जो हम देख रहे हैं इनी ग्रेजुएट, उसके लिए 300 रुपीज। OBC कैंडिडेट के लिए भी 300 रुपीज। अगर SC/ST PWBD कैंडिडेट है या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उनके लिए 200 रुपीज। पोस्ट 3 जो हमने इनी ग्रेजुएट टैक्स कलेक्टर वाली पोस्ट देखी थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। और इस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह चेक कर लें एक बार, जनरल कंडीशन। तो इसको ये इतने पेजेस की है,
10 पेजेस की, इसको अच्छी तरीके से पढ़ ले। मैंने पहले भी आपको बताया था पेज नंबर 6 पे ये चीज मेंशन कर दी गई, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि परमानेंट है या नहीं है, तो वो पेज नंबर 6 पर पॉइंट 6 पर मेंशन किया, द एबव पोस्ट आर ऑन परमानेंट बेसिस एंड प्रोबेशन पीरियड विल बी एज पर रूल्स। तो प्रोबेशन पीरियड या जिसे ट्रेनिंग पीरियड भी बोलते हैं, परीक्षा काल बोलते हैं, कहीं कहीं पे 1 ईयर रहता है, कहीं 3 मंथ्स रहता है, कहीं 6 मंथ्स रहता है, या नहीं भी रहता है कभी कभी, तो वो डिपेंड करेगा, वो क्लियर नहीं लिखा है। बाकी स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट अलोंग विद ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर पढ़ ले पेज नंबर 6 पे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन, 2 लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये स्क्रूटनी के टाइम आपको जरूरत होगी। रिजेक्शन किस कंडीशन में रिजेक्शन हो सकता है ये भी पढ़ लें, क्योंकि बाद में अगर प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए पहले रिजेक्शन किन किन पॉइंट पे, पेज नंबर 7 पर। हाउ टू अप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो पेज नंबर 7 पर सीरियल नंबर 12 पढ़ लें, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट। ये पढ़ के फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी कैसे एप्लीकेशन करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, सिलेक्शन टेस्ट में रिटन टेस्ट रहेगा, और जो इलेक्ट्रीशियन वाली पोस्ट है शायद उसके लिए स्किल टेस्ट रहेगा, अदरवाइज बाकी पोस्ट के लिए, टैक्स कलेक्टर वाली पोस्ट के लिए सिर्फ रिटन टेस्ट रहेगा, और डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, इंटरव्यू